वक्त आ गया है माही, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने का। दुनिया के लिए तू सबसे खुश नसीब दुल्हन बनने वाली है, लेकिन सिर्फ तू जानती है कि तूने ये फैसला अपने परिवार की खुशी के लिए लिया है। शादी का वक्त तो आ गया, पर माही और अर्जुन की नहीं। चंदा और अर्जुन की शादी। माही 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 माही, तुम्हारी बर्बादी का वक्त अब शुरू। माही, चंदा, चंदा, ये शादी के जोड़े में क्या कर रही हो? क्योंकि आज दुल्हन तुम नहीं, मैं बनूंगी। क्या? कितनी ज्यादा पैसे की भूखी है ना तुम्हारी। टिपिकल गोल्ड डिगर। मतलब अर्जुन ने इतनी बेइज्जती की तुम्हारी, पर तुम फिर भी शादी के लिए तैयार हो गई। भरी मंडप में सबके सामने वो तुझे छोड़ के चला गया, फिर भी तू शादी करने के लिए तैयार हो गई। एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता है कि अर्जुन तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, फिर भी तुम शादी के लिए तैयार हो गई। वाह माही वाह, शेमलेस होना तो कोई तुमसे सीखे। चंदा, मैं ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ। रियली? तो किसके लिए कर रही हो तुम ये शादी माही? अपने परिवार के लिए। राइट। उनकी खुशियों के लिए। तुम जैसी लड़कियों की ना यही बात ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होती है। करती वही हो जो तुम्हारा दिल करे, पर बिल किसी और के नाम पे फाड़ती हो। परिवार, संस्कार एंड ऑल दैट। हाँ, कितनी भूखी हो तुम माही पैसों की। बड़े घर की, बड़े स्टेटस की, बड़े बैंक बैलेंस की। हाँ माही, ये क्या बोल रही हो तुम चंदा? अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ बेबी, आगे तो बहुत कुछ करना बाकी है। सॉरी चंदा, मैं जानती हूँ कि तुम अर्जुन से प्यार करती हो, लेकिन उससे ही शादी करना मेरी मजबूरी, और मैं ये शादी करके रहूंगी। शादी नहीं, ये एक मजाक है। अर्जुन तुमसे प्यार भी नहीं करता। वो तुम्हें एक रात की दुल्हन बना के दोबारा कभी तुम्हें देखेगा भी नहीं माही। वो मेरी किस्मत है चंदा, लेकिन अर्जुन वो तो मुझसे शादी करने आ रहा है ना, तुमसे नहीं। तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, एक पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी और अर्जुन को सुधारूंगी।
तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जाएगी तू। चंदा, चंदा नहीं, चंदा, चंदा तुम, चंदा। चंदा, 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 चंदा अपनी आंखें खोलो। चंदा, चंदा, चंदा। चंदा तो बस ये नाम की है और हरकतें ना सारी ग्रहण वाली हैं। मैं तुझे बता रही हूँ, ये कुड़ी ना कोई स्यापा तो जरूर करेगी। हाँ, चलो चल के माही को बताते। हाँ, चलो चलो चलो। कहीं ज्यादा तो नहीं सुंघा दिए, कहीं मरमरा तो नहीं गई है। जिंदा है, ये भी पक्की हड्डी है, जल्दी मरने वालों में से नहीं है। इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा।
पार्लर वाली ने कितना अच्छा काम किया, घूंघट शूंघट भी लगा के गई है, देखो। हाँ, कहीं से लग ही नहीं रहा कि चीप जगह से काम कराया है ना माही? सब ठीक है ना माही? ना, ठीक कहाँ से होगी? पिछली बार की याद आ रही होगी इसको। बारात छोड़ के चली गई थी ना, बेचारी अब तक सदमे से बाहर नहीं निकली। ओहो, दफा करो, वो और दिन था, आज का दिन और है। माही, आज तेरी खुशियों का दिन है, तेरी बारात का दिन है, तेरी रस्मों का दिन है। पर पता नहीं क्यों मुझे ना इस चंदा पे ना बहुत ही शक हो रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये कुड़ी ना कोई स्यापा तो करेगी। पर माही, तू ना बिल्कुल चिंता ना कर, हम दोनों ने ना उस पे नजर रखी हुई है। बस तू ठीक रहना और अच्छे से रहना। और क्या, अगर उस चंदा ने तेरी शादी तोड़ने की कोशिश की ना, तो हम दोनों उसकी टांगे तोड़ देंगे। मेरा मन तो करता है कि मैं रोज ही उसकी टांगे तोड़ दूं। बस वो एक बार कुछ करे और मुझे मौका मिल जाए, मैं अपनी सारी भड़ास उस पे निकाल दूंगी। ओहो दीदी, शांत हो जाओ। पर माही, तू ना बिल्कुल चिंता ना कर, तू ना पप्पू जी की साली है, और तेरी शादी का लेवल भी ना पप्पू जी। कहीं पीपी दिख तो नहीं गए भाभी को? ये खुशबू तो पप्पू जी के सेंट की है। खुशबू? माही, क्या पप्पू जी यहाँ आए थे? पर ये खुशबू तो उन्हीं के सेंट की है। दीदी, हमारे घर के सारे काम पप्पू जी तो करा रहे हैं, तो हो सकता है ना कि जीजा जी यहाँ आए हो। इतना नहीं सोचते। चलिए। सुन माही, हम ना आते हैं। जाने से पहले अपनी बहन का मेकअप तो देख लूं। अब घूंघट में तो हमने बहुत तारीफ कर ली, पर ये देखना तो बनता है ना कि घूंघट के पीछे काम किया क्या है। हाँ। जल्दी से आकाश को मैसेज करता हूं कि वो मॉडल जी को यहां से लेकर जाए। रेणु दीदी, शालू दीदी, अरे आप लोग यहाँ पर हो? पप्पू जीजू आप लोग को ढूंढ रहे हैं, चलो। उनका मैसेज पे मैसेज आ रहा है। लेकिन हम तो यहाँ। अरे लेकिन कुछ नहीं, पप्पू जीजू ने कहा है कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्दी चलो। सरप्राइज! चलो चलो जल्दी चलो।
आपको बहुत मिस करूंगा। मतलब आपको सब पता है? अरे पता नहीं होता तो मैं अर्जुन की शादी माही के साथ क्यों फिक्स कराता? उस लड़की को मेरे घर की बहू बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। माही ना किसी के घर की कुड़ी है, ना कि आपका कोई सामान है। जिस चीज को कीमत दे के खरीदा जाता है ना, वो सामान ही होता है। ओए बस कर, क्या कान के पर्दे फाड़ेगा क्या? और ब्याह शादी का माहौल है, खाना पीना नाच गाना, थोड़ा बहुत ओवर एक्साइटमेंट तो चलती है जी। पर तू है कौन? तेरा प्यो। प्यो? तुसी प्यो हो ना मुंडे के? अरे मैं अर्जुन का दादा हूँ, पर तू कौन है? मैं हैप्पी सिंह जी फ्रॉम फगवाड़ा। ओए अर्जुन मेरे भरा बाहर निकल, किथे हैं? ओ कल्ले कल्ले ब्याह कर रहे हैं, तू बाहर आ। अच्छा तो तुम अर्जुन के दोस्त हो? मैंने तो तुझे कभी अर्जुन के साथ देखा नहीं। ओए सारी गलती ना अर्जुन दी है। ओए कंजर बाहर निकल, ओ हद होगी यार। और फगवाड़े में तो हमारी यारी की डींगे मारता था, अमृतसर में आके यार को पड़ गया तू। अपने रूम में है वो, जाकर मिल लो अर्जुन से। बड़ा बोली थी उस दिन माई, आज ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर बोलती बंद हो जाएगी। शादी होगी, सुहाग रात भी होगी, पर कोई रिश्ता नहीं बनेगा। बस एक रात की दुल्हन बना के छोड़ दूंगा। रोएगा तू और तेरे प्यो का प्यो। तू कौन है? निकल यहां से। ओए मैं निकलने नहीं, निकालने आया हूं। ओह माही का आशिक आ गया। तू आया खुद के पैरों पे ना, पर जाएगा चार कंधों पर। तेरा मुंह भी सूजा हुआ है। आपने देखा अपनी बीवी को? कितना जहर भरा पड़ा है उनके अंदर मेरे लिए। आज तेरा बहुत स्पेशल दिन है और तू रोज रोज की तू मैं में उलझी हुई है। सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना है, सारे फसाद की जड़। और जो इसके साथ आज होगा ना, उसके बाद इसकी रूह भी काम जाएगी। तुम माही को एक रात की दुल्हन बनाएगा? ओ कक्का, मैं तेरे ऐसे ऐसे अंजर पंजर टिल्ले करने वाला हूं कि 7 जन्मों तक भी तू दूल्हा बन के भी दूल्हा नहीं बन पाएगा, समझा? देखने वाली पब्लिक समझ जाएगी। माही को अपने घर की नौकरानी बनाएगा और तुझे तो मैं अपने ट्यूबवेल पे पालतू कुत्ते की तरह बांध के रखने वाला हूं। चल लो इधर। और तू माही को क्या सबक सिखाएगा? मैं तुझे दुनिया के लिए सबक बना के छोड़ने वाला हूं।
सॉरी सॉरी पप्पू जी। ओ जी ना ना, बेटी की माँ को सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हक से बात करनी चाहिए। वैसे पप्पू जी, आप इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? मम्मी जी, ये मेरी सबसे छोटी साली के लिए सबसे बड़ा तोहफा भिजवा रहा हूँ। माही बहुत लकी है। देखो, ये होता है माँ बेटी का रिश्ता। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो माही को है, लेकिन उसकी खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है। सही कह रहे हो आप पप्पू जी। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता पता है कौन सा होता है? माँ का, अपनी औलाद के साथ। उनका सुख दुख का गठजोड़ होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। अरे देखो, बातों में मैं भूल ही गई, इतने काम पड़े हैं सर पे, कौन करेगा? मैं जाके जरा देखती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ ही मेरे को आवाज दे रही है। मम्मी जी कमाल कर रहे हो। माई की आवाज कैसे आ जाएगी? वो तो अपने कमरे में है। नहीं, मेरे को डोली उठने वाली है उसकी, इसीलिए आप ओवर इमोशनल हो रहे हो। हाँ, आप शायद सही ही कह रहे हो। मैं माही को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। मैं जाके देखती हूँ सबको। हाँ। है? मैं जाके देखती हूँ। अरे ये कमबख्त बंद क्यों नहीं हो रहा है अब? ओ मम्मी, क्या बंदा डाल दिया है इसके अंदर, इतना भारी है ये। ना होगा दूल्हा, ना उठेगी बारात, ना होगी माही की शादी और ना ही होगी माही की बर्बादी।
तेरी माही तेरे सुपुर्द। थैंक यू पप्पू जी। हाँ, माही तो ठिकाने लग गई। अब जरा अर्जुन से मिलाता हूँ। मुझे बताना वो कैसा लग रहा है। हाँ? ठीक है। Let's get to work. मैं क्या राय साहब, जय माता दी। आप यहाँ इस वक्त? अब रिश्तेदारों के घर आने के लिए भी टाइम देखना पड़ेगा क्या? तो इस रजामंदी के लिए क्या करूं आप मुझे बता दो। कान पकड़ लो। वैसे ये अच्छा ही है जो हो रहा है, क्योंकि अपने ही अपनों से नाराज होते हैं, गैरों की कौन परवाह करता है। पप्पू जी, आप बात इतनी अच्छी करते हो ना कि कोई ज्यादा देर आपसे नाराज कैसे रह सकता है। तो बस आप जो है बारात लेके आ जाइए, ऐसा स्वागत करेंगे आपका कि आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अरे पप्पू जी, वो नाराजगी तो कब की दूर हो चुकी है, क्योंकि माही पुत्र अब हमारे घर की बहू बन के आ रही है। ये हुई ना बात। अर्जुन कहाँ है? जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो उससे भी मिल लेता हूँ। भाई होने वाला साडू भाई है मेरा, है? माफी वाफी मांग के नए सिरे से रिश्ता शुरू कर देते हैं। ऊपर रूम में है अपने दोस्त के साथ। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। जिथे कुरियर नहीं पहुंच पाता वहां ये पप्पू पर जाई जरूर पहुंच जाता है। ओ भाई साहब, ओ यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, वो दूल्हा का कमरा का कारपेट बदलने आए थे। दूल्हा तैयार है? जी जी, जाइए आप। तो तुम यहाँ काम करते हो? जी जी बाबूजी। कितने साल हो गए काम करते हुए? बहुत अरसा हो गया हमको तो यहीं। अच्छा। सुन, कुछ इस घर की गॉसिप वॉसिप बता ना। ये दादे पोते आपस में लड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? लो आ गया पप्पू पर जाई गॉसिप पे। अब बताना। ये लोग तो बहुत प्यार और सद्भावना से रहते हैं। ओ, ऐसी बड़ी सद्भावना देखी है मैंने, दुर्भावना भी बहुत हो जाती है। तू पहला नौकर है जो घर की बातें नहीं बता रहा। सुन, मेरे लिए काम करेगा? दगाबाजी नहीं करते बाबूजी हम अपनों से। और सुन वफादार, तू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे कहीं देखा है? अबे इतना खांस रहा है, कोरोना का टेस्ट करवा लियो। हाँ, भाग गया। इसका मतलब दाल में कुछ काला तो है। दादे पोते के सीक्रेट्स तो होंगे। कोई नहीं, धीरे धीरे करके सब पता कर लेंगे। जेम्स बॉन्ड। अर्जुन,
बेड़ा गर्क, अब ये कहां गायब हो गया? वो देखो, ऐसे कैमरास पूरे घर में लगे हैं। सीसीटीवी, सीसीटीवी से पता लगेगा क्या हुआ है। कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? सब्जी लेने आया हूँ। अरे भाई, साडू भाई का घर है, सिक्योरिटी वगैरह चेक करनी होती है, यहाँ तैर रहे हो। एक काम करो, ये पकड़ो। अरे पकड़ो, ये लो। मना नहीं करते हैं लक्ष्मी को, शादी की मिठाई खाओ। हाँ? और अब अगर मुंह मीठा हो गया हो तो पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखा दे यार। हाँ, रिकॉर्डिंग दिखा दो। एक मिनट, जरा इस पे जूम करो। बस बस बस। जोगी हो गया एंड। इसका मतलब दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा। पीपी, अर्जुन दूल्हा बन के कैसा लग रहा है? ये पूछ के किडनैप होके कैसा लग रहा है? हाँ? मतलब ये कि अर्जुन यहाँ पे नहीं है, जोगी ने उसे किडनैप कर लिया है। अब तू आगे का प्लान सुन। हेलो 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 हेलो। अबे क्या है तुझे? माही दे तो दी अब। साले जनानी, सही कहते हैं लोग तुझे, पप्पू पर जाए। अरे जनानियों की तरह डबल क्रॉस किया है तूने मुझे। अगर मर्द होता ना तो सामने से वार करता। और तेरे दिन पार गए हैं क्या? हैं? क्या बकवास किया जा रहा है तू? बकवास कर रहा है? इस बैग में सिवाय कपड़े और अनशंट के कुछ भी नहीं। माही कहाँ है? सॉरी अरे यार, भांग पी रखी है क्या? थोड़ा देख के चला कर यार। और ये पता नहीं जीजू, मम्मी ने कितना सारा सामान भर रखा है, मेरी तो हालत ही खराब होगी। वैसे मम्मी है कहाँ? वो भी बाहर गई हैं। आकाश, आकाश! ये देख, ये इतनी जोर से चिल्ला रही है कि सबके कान फट जाने। तू जाना यार। वैसे आप इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हो? सवाल बहुत पूछता है तू यार। अरे इसमें भी माही का ही सामान है। ऐसा गिफ्ट है कि जिंदगी भर याद रखेगी। पप्पू जी, मिनिस्टर कपूर का फोन है, बोल रहे बहुत अर्जेंट काम है, लीजिए बात करिए। मैं तो जाऊँ। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो आकाश, 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 वो वहाँ डेकोरेटर्स है ना, वो बहुत स्यापा कर रहे हैं। क्या बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू जाके देख पहले उनको। अरे मम्मी ने कहा पहले ये बैग पहुंचानी है। ओहो, मैं स्टोर रूम में रख दूंगी, तू बाद में पहुंचा देना। अभी तू डेकोरेटर के पास जा। आप ये रख देना है ना? हाँ, मैं पहुंचा दूंगी, ठीक तू है, जा। मैं बात करता हूँ। कपूर साहब, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं करवा दूंगा सब। हाँ, अच्छा, ओके जी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार मेरी चाल उल्टी नहीं पड़ सकती। नहीं माही, कहाँ है तू?
दीदी कोई है? ओ गाल सुन, तू राय साहब के घर आने वाला था ना माई का सामान लेके? क्या हुआ, अब तक आया नहीं? अरे कैसे आता जीजू, मम्मी ने यहाँ पे इतने सारे कामों में लगा दिया ना मुझे, मैं क्या बताऊं। सुना था शादी पे दुल्हन का भाई किसी नौकर से कम नहीं होता। आज तो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया बाय गॉड। अब तो लग रहा है डोली के बाद ही आ पाऊंगा सामान छोड़ने के लिए। ये नाम से नहीं बल्कि काम से भी सौला ही निकला। सुन टिल्लू, मैंने कोई डबल क्रॉस नहीं किया तुझे। तुझे माही चाहिए ना, मिलेगी। जल्दी से मेरे ससुराल आ जा। आया, लेकिन अगर इस बार तूने झूठ बोला ना तो तुझे ही उठा के ले जाऊंगा। और तूने खाया क्या जो इतना बोल रहा है? ये डरावनी बातें कम कर और जल्दी से माई के घर पहुंच, वरना लास्ट चांस भी हाथ से जाएगा। अब ये चंदा कहां गई? तू यहाँ क्या कर रही है? और ये माही के कपड़े? बोल बोल, माही कहाँ है? हाँ? मेरे रहते हुए तुझ पे कोई मुसीबत नहीं आ सकती माही। तेरी हर मुसीबत को जोगिया अपने शिकंजे में लपेट लेगा। भाभी, माही मेरी बहन है ना, पिछले कुछ दिनों से ना बहुत दुख देख रही है। और अगर अब किसी ने भी उसको दुख देने की कोशिश करी ना, तो उस रबड़ी सो मैं ना उसका मुंह तोड़ दूंगी। नहीं भाभी, बोल बोल, माही कहाँ है? सुन, हम दोनों की जोड़ी ना कितना बबीता की जोड़ी। अगर तूने माही को कुछ भी किया ना, तेरी इतनी धोबी पछाड़ करूंगी, एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। चंदू चुड़ैल, बहुत दिनों से ना बहुत लोग मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। ऐसा ना हो कि सारा का सारा तेरे पे निकल जाए, समझी? बता माही कहाँ है? नहीं, तू ना एक मिनट रुक। ये ना ऐसे नहीं मानेगी। खोलेगी अपना मुंह। शूर्पणखा की तरह ना तेरी नाक काट दूंगी और तेरे बाल काट दूंगी, गंजी हो जाएगी। और ये जो तू अपने चेहरे पे इतना इतराती है ना, 1 मिनट लगेगा तेरी ज्योग्राफी बदलने में। बोल भाई कहाँ है? मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली कॉलेज टाइम से ना मेरा अफेयर।
चंदा, तू यहां क्या कर रही है? और वो भी इस दुल्हन के जोड़े में? माही कहां है? पीपी बोल बोल, तूने क्या किया मेरी बहन माही के साथ? पीपी बोल, वरना अगर मेरी तीसरी आंख खुल गई तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बोल। अरे मॉडल जी देखो जरा, ठीक तो है ये? मुझे भी गुस्सा आ गया खामखा, और गुस्सा तो आना ही था, इसने काम ही ऐसा किया है। देखो ना प्लीज। रेनू तू देखना। मैं हाँ, ये क्या हो गया? सांस और नब्ज तो चल रही है इसकी। तू 1 मिनट रुक। चंदा उठ। चंदा, चंदा, दीदी, जीजू कुछ करो प्लीज, कुछ करो जल्दी। अब ये टिल्लू क्यों फोन कर रहा है? मैं कुछ जैक लगा के माही को ढूंढता हूँ, तुम लोग इसका ध्यान रखो। वैसे तो जितनी बुरी तरह से गिरी है ना, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी इसको होश आने वाला है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? उठ चंदा। आगे से कुछ भी बोलने से पहले ये ध्यान रखियो किससे बात कर रहा है। अगली बार अगर तेरी टोन और बात गलत हुई तो तेरी जिंदगी गलत कर दूंगा मैं। माही को बर्बाद करने की चाहत है, इसलिए तुझे बर्बाद नहीं कर रहा हूं, वरना अभी तक तू जमीन के नीचे होता। और अब सुन, माही जिस सूटकेस में है वो इसी घर में है, उसे ढूंढ और निकाल के लेके जा। किसी भी कीमत पे माही मंडप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और हाँ, अपना भेजा ठंडा रख, समझा? जोगी किथे है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? सामान लेने गया था, इतनी देर हो गई है। मैं फोन करके देखती हूँ, पता नहीं कब। अरे राम रे, है क्यों यार? बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लेके आ जल्दी से जाके। जी दवाई तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई? ये तो बहुत ही अच्छा होया। मतलब? अरे मतलब दवाई खत्म हो गई है तो सारी दवाई लेके आनी पड़ेगी ना बाजार से। जा लेके आ। आप ध्यान रखना, मैं आई। अरे सुने, वो रास्ते खातर इमली भी ले आई है थोड़ी सी। हाँ, और वो जो अंग्रेज जो इस्तेमाल करते हैं ना उसमें सफर में गोल गोल तकिया, वो भी ले आई है। और एक चीज और, वो फिल्टर का पानी, सादा पानी पसंद नहीं आता मेरे को, वो भी ले आई है। बीजी इतना कुछ लेने जाऊंगी, बहुत टाइम लग जाना मैंने। हाँ तो क्या बात होगी, और हमने कौन सा हवाई जहाज पकड़ के जाना है, और अपनी गाड़ी में तो जाना है। आराम तक 3-4 घंटे लगा किया।
आया। अशोक क्या हाल बना रखा है? तू ठीक तो है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? जो गड़बड़ थी ना बीजी, उसे अपने कंधों पे उठा के ले आओ। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मतलब? कोई है?